एक श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो कि सभी जानते हैं। इस श्लोक को बार बार संतों गुरुजनों के द्वारा भी कहा जाता है और वैसे भी बातचीत करते हुए लोग भी इस श्लोक को जरूर बोलते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर इस पर हम थोड़ा विचार करें कि कर्म भी तो कई प्रकार के होते हैं। गीता, श्रीमद् भागवत गीता में तो कर्म योग करके एक अध्याय है जिसमें कर्म के विषय में सब लिखा हुआ है। कर्म यदि हम देखें तो पुण्य कर्म और पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं। यदि हम कोई सत्कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, यानी कि कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं, तब हमें उसे करने में फल की चिंता नहीं करनी चाहिए कि फल को लक्ष्य बनाकर कि इसका हमें क्या फल मिलेगा, क्या इसका परिणाम हमें मिलेगा। तो उसे सोचकर यदि कोई सत्कर्म करते हैं, कोई पुण्य कर्म हम करते हैं, तो वो सोच करके नहीं, केवल अपने स्वभाव में यदि हम ले आएं कि हमें सत्कर्म करना है, तो ये सोच करके हम सत्कर्म करें। पर यदि इसी श्लोक को कोई पाप कर्म करने वाला सोचे कि जब ये कहा गया है कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो, तो क्या ये उचित होगा? नहीं होगा। सत्कर्म करने से पूर्व सोचने की आवश्यकता नहीं कि हमें इसका क्या परिणाम मिलेगा, पर पाप कर्म करने से पहले अवश्य परिणाम को सोचें, विचारें कि हम ये जो पाप कर्म करने वाले हैं उसका परिणाम क्या होगा, कहाँ तक हमारी दुर्गति हो सकती है इस दुष्कर्म के द्वारा। तो ये जो श्लोक है ये सत्कर्म करने वालों के लिए है, ना कि दुष्कर्म पाप करने वालों के लिए, क्योंकि हर परिस्थिति के लिए अलग अलग बातें कही जाती हैं। इसीलिए पाप कर्म करने वाले को परिणाम पहले सोच करके और उस पाप कर्म को नहीं करना चाहिए, और सत्कर्म करने वाले को परिणाम नहीं सोचना चाहिए, केवल सत्कर्म करते ही रहना चाहिए। प्रणाम।